देखिए, हम डिजाइन कर रहे हैं कॉलम। कॉलम क्या होता है? ये कॉम्प्रेसिव मेंबर होता है, जैसे कि यहाँ से लोड लगेगा और कॉलम फाउंडेशन में सपोर्ट होता है, तो ऊपर से लोड आएगा और नीचे से भी लोड आएगा, तो ऊपर से और नीचे से लोड दोनों में आएगा, तो दोनों डायरेक्शन से लोड आएगा, तो इसमें कैसा लोड आएगा? कॉम्प्रेसिव। यस सर। कॉम्प्रेसिव लोड होगा, है ना? देखो यहाँ से भी लगेगा और फाउंडेशन के कारण नीचे से भी लोड आएगा, तो ये मेंबर आपका कैसा है? कॉम्प्रेसिव मेंबर। तो कॉलम इज अ कॉम्प्रेसिव मेंबर और वर्टिकल मेंबर। अब कॉलम और पेडिस्टल, इसमें क्या डिफरेंस होता है? यदि आपका इफेक्टिव लेंथ है, जब इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव ग्रेटर देन हुआ 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन। लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन मतलब जैसे हम सामने से देखेंगे तो ऐसा कॉलम दिखेगा, लेकिन जब टॉप से देखोगे तो एक स्क्वायर टाइप का कॉलम दिखेगा। यस सर। ये है, ये स्क्वायर टाइप का कॉलम है, तो ये इसका डेप्थ हो गया और ये विड्थ हो गया। यस सर। ये आपका डेप्थ हो गया डी और ये हो गया विड्थ बी। ठीक है, तो हमारा यदि इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन हुआ 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन, या हम ये बोल सकते हैं इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन हुआ किससे? 3b से। b हम यहाँ पे लिस्ट लेटरल डायमेंशन लेते हैं, तो यदि इफेक्टिव लेंथ ग्रेटर देन हो गया किससे? 3b से, तो हम उसको बोलेंगे कॉलम। और यदि लेस देन हुआ, यही यदि l इफेक्टिव लेस देन हो गया किससे? 3b से, तो हम उसको बोलते हैं पेडिस्टल। पेडिस्टल देखने को आपको मिलेगा, जैसे ये कॉलम है तो इसके नीचे का जो पोर्शन प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं पेडिस्टल। ये है आपका पेडिस्टल। और ये कॉलम। कॉलम आपका एक्सियल लोड लेता है, एक्सियल लोड के साथ साथ में ये मोमेंट भी लेता है। मोमेंट क्यों? यदि आपका लोड एक्सियली एक्ट कर रहा है तो ये एक्सियल लोडेड हो गया, लेकिन यही लोड यदि आपको इसेंट्रिक डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, यहाँ कहीं, है ना, यहाँ कहीं, तो इस इसेंट्रिक लोड के कारण आपके कॉलम में कुछ मोमेंट आएगा। ये जैसे कि आपने वो देखा है झूला, झूला झूलते हैं गांव पे, एक लकड़ी बांध के दो तरफ बैठ के। जैसे ये आपका इस तरह का झूला देखा है, इस तरह का। हाँ। ये आपका एक्सेस हो गया और यहाँ पे कोई इंसान मतलब बैठा है, तो इसके कारण इससे सेक्शन में क्या होगा? यहाँ पे कोई बैठा है तो ये ऊपर नीचे होगा। यदि ये ऊपर नीचे होगा तो इसमें क्या आएगा? मोमेंट आएगा, है ना, मोमेंट आएगा। तो आपका जो कॉलम होता है वो एक्सियल लोड के साथ साथ में क्या कैरी करता है? मोमेंट। अब कॉलम और एक होता है स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट क्या होता है? स्ट्रक्ट होता है आपका इंक्लाइंड मेंबर। कॉलम होता है वर्टिकल मेंबर जो कि मोमेंट रखता है और एक्सियल लोड, लेकिन स्ट्रक्ट जो होता है, स्ट्रक्ट आपका इंक्लाइंड मेंबर होता है, वो कॉम्प्रेसिव और टेंशन कैरी करता है, लेकिन मोमेंट कैरी नहीं करता है। जो आपका जो देखने को मिलेगा स्ट्रक्ट आपको ट्रस में, जैसे ये ट्रस है ना, ये ट्रस है, ये इंक्लाइंड मेंबर, इस इंक्लाइंड मेंबर को हम बोलते हैं स्ट्रक्ट। ठीक है, इस इंक्लाइंड मेंबर को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्ट। आप समझ में आ गया कि कॉलम और स्ट्रक्ट और पेडिस्टल में क्या डिफरेंस है। देखो, वर्टिकल मेंबर यदि इफेक्टिव लेंथ ग्रेटर देन हुआ 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन से, तो हम उसको बोलेंगे कॉलम और स्ट्रक्ट। अब स्ट्रक्ट और कॉलम में क्या डिफरेंस है? वर्टिकल मेंबर उसको हम बोलते हैं कॉलम और इंक्लाइंड मेंबर उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट मोमेंट कैरी नहीं करता है, ओनली टेंशन और कॉम्प्रेसिव कैरी करता है, और जो कॉलम होता है वो मोमेंट के साथ साथ में टेंशन एक्सियल फोर्स भी कैरी करता है। ठीक है, और पेडिस्टल होता है यदि लिस्ट इफेक्टिव जो इफेक्टिव लेंथ है वो लेस देन हो गया 3 टाइम्स ऑफ लिस्ट लेटरल डायमेंशन, तो हम उसको बोलते हैं पेडिस्टल, जो कि कॉलम में नीचे देखने को मिलता है। ठीक, अब कुछ कांस्टेंट होते हैं, और लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम। कॉलम के टाइप्स होते हैं लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम। लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम में क्या डिफरेंस है वो बता। यदि आपका इफेक्टिव लेंथ
जैसे ये इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन ग्रेटर देन हुआ 12 से, तो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग कॉलम। और यदि लीस्ट इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन लेस देन हुआ 12 से, तो उसको बोलते हैं हम शॉर्ट कॉलम। यस सर। क्या बोलते हैं? शॉर्ट कॉलम। यदि ग्रेटर देन हुआ 12 से, तो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग कॉलम। और यदि लेस देन हुआ किससे? 12 से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट कॉलम। लॉन्ग कॉलम आपका बकलिंग में फेल होता है। किसमें फेल होता है? बकलिंग में फेल होता है। लॉन्ग कॉलम आपका जो बकलिंग में, लॉन्ग कॉलम होता है वो बकलिंग में फेल होता है। यहाँ देखिए, यस सर। ये जो फेल्योर है इसको बोलते हैं हम बकलिंग फेल्योर। कैसा फेल्योर? यस सर। बकलिंग फेल्योर। ये एल इफेक्टिव अपॉन बी इफ ग्रेटर देन 12 हुआ, तो हम इसको बोलते हैं लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम फेल होता है किसमें? बकलिंग में। तो बकलिंग इस तरह का फेल होता है, मतलब स्टील का जो आप स्टील होता है वो बेंड हो जाते हैं, ठीक है। और शॉर्ट कॉलम में, शॉर्ट कॉलम आपका यदि सिलेंडरनेस रेशो है जो एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय बी, यदि लेस देन हुआ 12 से, तो हम उसको बोलते हैं शॉर्ट कॉलम। और शॉर्ट कॉलम आपका फेल होता है क्रशिंग में। क्रशिंग को चेक करने के लिए ये इस तरह का फेल होता है। आप जब कॉलम में लोड लगाओगे तो देखे होगे कहीं पे पूरा कंक्रीट वहां का निकल जाता है और स्टील पूरा निकल बाहर आ जाता है, मुड़ जाता है पूरा। तो इसको बोलते हैं क्रशिंग फेल्योर, है ना। ये हो गया आपका क्रशिंग फेल्योर। अब इसेंट्रिसिटी, जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी होती है वो हम इतना प्रोवाइड करते हैं, एल नॉट डिवाइड बाय 500 प्लस लीस्ट डायमेंशन डिवाइड बाय 30 से ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए, मतलब लेस देन नहीं होनी चाहिए 20 mm से। और ई मैक्सिमम प्रोवाइड करते हैं 5% ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन 0.05, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इससे कम नहीं होनी चाहिए इसेंट्रिसिटी। शॉर्ट कॉलम लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 0.45 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी। ये शॉर्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है। यहाँ से हम स्टील निकालते हैं, एरिया ऑफ स्टील। एसी यहाँ पे एरिया ऑफ कंक्रीट है, एएससी यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील है, ठीक। लोड कैरिंग कैपेसिटी लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम है यदि, तो आप क्या करोगे? सी आर से मल्टीप्लाई कर दोगे उसी फार्मूला में। PU इक्वल टू सी आर 0.45 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी। और यदि हेलिकल होगा तो यहाँ पे हम 1.05 से मल्टीप्लाई करते हैं सी आर की जगह। क्या होगा? हेलिकल। हेलिकल होगा तो 1.05 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि शॉर्ट कॉलम है तो यहाँ पे कुछ नहीं करते, सिर्फ इतना फार्मूला लिखते हैं। लॉन्ग कॉलम है तो क्रैशिंग कोफिशिएंट मतलब सीआर से मल्टीप्लाई करते हैं। सीआर की वैल्यू होती है 1.25 माइनस एल इफेक्टिव इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय 48 और लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक। चलिए, अब इसी का मैं न्यूमेरिकल आपको बता देता हूँ। न्यूमेरिकल ना सर? ये डिजाइन अ शॉर्ट कॉलम square in section to carry an axial load of 1200 kilonewton using M20 grade and Fe415 steel। गिवन डेटा हमने देखा, यहाँ पे जब आपको लेंथ ना दिया हो कॉलम को तो हम इसेंट्रिसिटी नहीं निकालेंगे। क्या नहीं निकालेंगे? इसेंट्रिसिटी नहीं निकालेंगे जब लेंथ नहीं दिया होगा। तो सबसे पहले आप गिवन डेटा लिखिए, एफसीके की वैल्यू कितना है? 20। ये F20 की वैल्यू और Fe415 मतलब Fy की वैल्यू कितना है? 415। P की वैल्यू 1200 किलो न्यूटन। इसके बाद फैक्टर लोड, स्टेप नंबर फर्स्ट आप निकालिए फैक्टर लोड। फैक्टर लोड के लिए क्या करोगे? जो अल्टीमेट लोड है, वर्किंग लोड है, उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 1.5 से। तो 1200 इंटू 1.5 कितना हो गया? 1800 किलो न्यूटन। अब स्टेप नंबर सेकंड,
एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेशन या एरिया ऑफ वो डायमेंशन कैलकुलेशन ऑफ कॉलम। तो हम लिखेंगे इस पर आईएस कोड एज्यूम करेंगे, एज्यूम 1% एरिया ऑफ स्टील ऑफ टोटल एरिया ऑफ कॉलम। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्टील 1% ऑफ ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया मतलब जो टोटल एरिया है कॉलम का, तो कितना परसेंट है स्टील। जैसे एक कॉलम है, उस कॉलम में जो हम स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एरिया हमने कितना एज्यूम किए हैं, 1%, मतलब 0.01 एजी हो जाएगा। 1% 1/100 0.01 एजी हो जाएगा। इतना आपका एरिया है किसका, स्टील का। फिर एरिया ऑफ कंक्रीट। अब एरिया ऑफ कंक्रीट निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया में से आप माइनस कर दोगे एरिया ऑफ स्टील को, तो कंक्रीट का एरिया आ जाएगा, आ जाएगा, है ना। देखो ये कॉलम है जैसे आपका, ठीक है, ये कॉलम है, इस कॉलम में ये स्टील दिया हुआ, मान लीजिए ये स्टील है, एक स्टील ये है, एक स्टील ये है, और एक स्टील ये है, और बीच में कंक्रीट दिया हुआ है, और इसमें कंक्रीट भी दिया हुआ है। अब ये कंक्रीट है, तो देखो टोटल एरिया क्या हो गया, एजी, है ना। टोटल एरिया कितना हुआ, एजी, ग्रॉस एरिया। तो ये जो एरिया हम स्टील प्रोवाइड करें हैं, तो स्टील का एरिया हमने कितना एज्यूम किए हैं, 1% ऑफ इस टोटल एरिया। अब इस टोटल एरिया में से आप एरिया ऑफ स्टील माइनस कर दोगे, तो ये जितना कंक्रीट है उसका एरिया आ जाएगा, है ना। तो हम यही किए हैं यहाँ पे, हमने यही किए हैं यहाँ पे, क्या किए, एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट करने के लिए जो टोटल एरिया है उसमें से हमने माइनस कर दिया क्या, जो एरिया ऑफ स्टील है। एरिया ऑफ स्टील माइनस करोगे तो एजी माइनस एएससी की वैल्यू हमने ऊपर निकाल लिया, कितना है 0.01 एजी, 0.01 एजी रखिए, तो एजी में से माइनस करोगे 0.01 एजी, तो कितना हो जाएगा एसी की वैल्यू 0.99 एजी। इसके बाद फार्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, फॉर एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम 0.45 FC के AC प्लस 0.67 FY ASC, ये जो फार्मूला अभी ऊपर मैंने बताया था, तो उस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो गया 1800 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 0.4 इंटू FC की वैल्यू 20 इंटू प्लस 0.67 FY की वैल्यू 415, AC की वैल्यू 0.01 AG, दोनों को ऐड कर देना और इस वैल्यू में डिवाइड कर दोगे तो एजी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है कि हमें कॉलम कैसा डिजाइन करने के लिए बोला है, स्क्वायर कॉलम। तो स्क्वायर कॉलम के लिए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर या बी इंटू बी। तो हमने लिखा ग्रॉस एरिया इक्वल टू बी इंटू बी। ग्रॉस एरिया यहाँ पे निकाल लिए हमने, ये है, ये वैल्यू पुट कीजिए, बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट कर दोगे तो हमें बी की वैल्यू आ जाएगी। ये बी का वैल्यू आ गया। हमने अप्रोक्सीमेट 420 mm प्रोवाइड किए, 410 mm आया है, तो हमने इसको मान लिया कितना, 420 mm। फिर एरिया ऑफ स्टील, इस जो ग्रॉस एरिया आया है, ग्रॉस एरिया को पुट कर दो, जो एएससी की वैल्यू हमने निकालने हैं, ये एरिया ऑफ स्टील, इसमें पुट करोगे एजी की जगह, तो आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी, एरिया ऑफ स्टील की। इसके बाद नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ कितने बार यूज करेंगे हम इस कॉलम में, तो वो निकाल लो। तो हमने मान लिया कि हम 20 mm डायमीटर के बार यूज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ बार निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया में जो स्टील का एरिया है उसमें डिवाइड कर देंगे एक बार का एरिया। तो हमने लिखे ASC डिवाइडेड बाय π/4 इंटू एक बार का डायमीटर 20 स्क्वायर, तो हम ये निकल के आया 5.35। तो अप्रोक्सीमेट हमने कितना प्रोवाइड कर दिए, 6 नंबर ऑफ बार। इसके बाद प्रोवाइड 6 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर, तो एरिया ऑफ जो प्रोवाइड करें हैं उसका एरिया आ जाएगा, एक बार का एरिया इंटू कितने बार प्रोवाइड करें, 6, तो ये हो गया 1885 mm स्क्वायर। फिर लेटरल टाई, अब उस बार को बांधने के लिए हम कुछ रिंग यूज करेंगे, है ना। तो उस रिंग का डायमीटर कितना होनी चाहिए, तो एज पर IS कोड 456/2000 इससे ज्यादा होनी चाहिए। 4 इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो प्रोवाइड करेंगे, 5/4 या 6 mm। तो देखो 5/4,
फाई की वैल्यू हमने 20 mm एज्यूम करे हैं, तो 20 mm जो डायमीटर है हमारा स्टील का वो हो गया हमारा 5, तो ये है 20 डिवाइडेड बाय 4, कितना 5 mm और 6 mm। तो हम इन दोनों में से ज्यादा कौन सा 6 mm, तो हम हेंस एडॉप्ट 6 mm 5 बार्स। फिर स्टेप नंबर 4, पिच ऑफ द टाई, जो हम रिंग बार यूज कर रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो वो निकालेंगे सबसे पहले लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम। लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितना प्रोवाइड करें, 420 mm। इसके बाद सेकंड है 16 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार, तो 16 इंटू 5, 5 की वैल्यू है 20, तो 320। थर्ड 300 mm। इन तीनों में जो छोटा वैल्यू होगा वो वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे, तो हम लिखेंगे हेंस प्रोवाइड 6 mm 5 बार्स ऑफ 20 mm एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। बस इतना डिफरेंस है। यदि सर्कुलर कॉलम आएगा तो सर्कुलर कॉलम में आप क्या करोगे, जो एरिया निकाले हैं बी स्क्वायर, यहाँ बी कॉलम स्क्वायर के लिए क्या होता है बी इंटू बी, लेकिन यदि स्क्वायर होगा तो स्क्वायर सर्कुलर होगा तो सर्कुलर के लिए क्या लिखेंगे पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी। तो स्क्वायर सर्कुलर और स्क्वायर रेक्टेंगुलर दोनों की निकाल लोगे, क्या हो आकाश निकल जाएगा आकाश? यस सर, यस सर। आया समझ में? हाँ सर, आ रहे हैं। ठीक है, अब पूरे क्वेश्चन ऐसा ही है, मैं पीडीएफ सेंड कर दिया हूँ तो देख लेना है ना। ओके ओके सर। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम कल या परसों पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे फाउंडेशन डिजाइन। फाउंडेशन के लिए एक लेक्चर पूरा पड़ेगा, लेंदी है, 12-13 स्टेप है उसमें, है ना। ओके सर।